क्वांट म्यूचुअल फंड ये एक ऐसा नाम है जो आज के टाइम पे हर कैटेगरी में टॉप कर रहा है। आप जिस भी कैटेगरी को उठा के देख लीजिए, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, फ्लेक्सी कैप में, आपको सबसे ऊपर दिखेगा क्वांट म्यूचुअल फंड। आखिर में रीजन क्या है? इसके पीछे एक ही रीजन है कि बहुत सारे लोग भर भर के इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किए हैं पिछले 3 साल के अंदर में। अगर आप कोविड के टाइम में देखें तो कोविड के टाइम में क्वांट इतना फेमस नहीं था, बट कोविड के जस्ट बाद क्वांट ने इतना ज्यादा रिटर्न दे दिया है, इतना ज्यादा रिटर्न दे दिया है कि बहुत सारे लोगों ने केवल क्वांट म्यूचुअल फंड को ही चूज किया है, और स्पेशली क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को। उसका एयूएम बहुत तेजी के साथ ग्रो किया है। अगर बात करूं मैं क्वांट म्यूचुअल फंड के एयूएम की, तो 2020 के अंदर में जब कोविड चल रहा था तो उस टाइम पे केवल 258 करोड़ का एयूएम था पूरे क्वांट म्यूचुअल फंड का। इसमें सारे के सारे क्वांट के म्यूचुअल फंड आ जाएंगे, तो केवल 258 करोड़ का इसका पूरा का पूरा फंड साइज था। बट आज के टाइम पे क्वांट म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है ना, वो लगभग 90,000 करोड़ को पार कर चुका है। अब सोचिए 258 करोड़ से केवल 3 से लेकर 4 साल के अंदर में 90,000 करोड़ का एयूएम, यानी कि बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पैसा डाला है। और उसके साथ साथ क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है। बट यहाँ पे अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड की किसी भी कैटेगरी की आप होल्डिंग खोल के देखेंगे ना, तो उसके अंदर रिलायंस का वेटेज बहुत ज्यादा है। रिलायंस का वेटेज लगभग 10% का। आप सोचिए 10% का वेटेज एक कंपनी का है, तो रिलायंस के अंदर कुछ भी चीजें होती हैं, कुछ भी गलत चीजें होती है, कुछ भी अच्छी चीजें होती हैं, तो क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। आप देखते होंगे जिस दिन रिलायंस का शेयर डाउन होता है उस दिन क्वांट म्यूचुअल फंड भी डाउन हो जाता है। तो रिलायंस का ज्यादा वेटेज है क्वांट के अंदर, ये थोड़ा सा इसके अंदर डिसएडवांटेज माना जाता है। अब क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर पिछले 1 दिन पहले बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है जिसका नाम है फ्रंट रनिंग। अब देखिए मैं आपको फ्रंट रनिंग के बारे में पहले भी बता चुका हूं, एलआईसी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किए तो आपको चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगी। एलआईसी के अंदर भी फ्रंट रनिंग का केस हो चुका है, एंड अब बताया जा रहा है कि क्वांट म्यूचुअल फंड में भी ये केस पकड़ा गया है। अब देखिए इससे रिटेल इन्वेस्टर को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप ये मत सोचिएगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड में न्यूज आ गई तो मैं इसको बेच के बाहर निकल जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, बेचना वोचना कुछ नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप लंबे समय के लिए आ रहे हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर, तो ये फंड बहुत ही बेहतरीन है लंबे टाइम के लिए। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको थोड़ी बहुत टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि फ्रंट रनिंग से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है शॉर्ट टर्म के अंदर में। अब क्या फर्क पड़ता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर में फ्रंट रनिंग होता क्या है। अब देखिए मान के चलते हैं कोई भी एक पर्सन है जो क्वांट म्यूचुअल फंड के लिए काम कर रहा है, उसको पता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड कब किन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको रिलायंस का एग्जांपल दिया था। क्वांट म्यूचुअल फंड जब भी रिलायंस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा, रिलायंस का शेयर थोड़ा बहुत ऊपर भागेगा, कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए, बट रिलायंस का शेयर थोड़ा सा ऊपर भाग जाएगा क्योंकि उसके अंदर बहुत पैसा इन्वेस्ट किया गया है। क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड एएमसी जब पैसा इन्वेस्ट करती है तो 1-2 करोड़ रुपए नहीं करती है, वहां पे 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं एक कंपनी के अंदर में। तो उस कंपनी का शेयर शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर भागता है। तो उस इंसान को पहले से पता होता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड इस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। उससे पहले क्या करेगा वो इंसान ना, अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा, मतलब अपने डीमेट अकाउंट से ऑर्डर प्लेस कर देगा क्वांट के ऑर्डर प्लेस होने से पहले। अब इसका फायदा ये होता है कि जब क्वांट म्यूचुअल फंड उस कंपनी के अंदर ऑर्डर प्लेस करेगी तो उस कंपनी का शेयर बहुत तेजी के साथ ऊपर भागेगा और उस पर्सन का प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसी को हम सेबी की भाषा में बोलते हैं फ्रंट रनिंग। कोई भी चीज से हम अगर आगे निकल जाते हैं उसी को हम बोलते हैं फ्रंट रनिंग। मतलब कि ऑर्डर लगाने से पहले अपना खुद का ऑर्डर लगा दो, या जो बेचने वाला हो क्वांट म्यूचुअल फंड उससे पहले अपना होल्डिंग बेच के बाहर आ जाओ। इसी को हम बोलते हैं फ्रंट रनिंग। तो आई होप आपको फ्रंट रनिंग समझ में आ गया होगा कि फ्रंट रनिंग होता क्या है। ये बताया जा रहा है कि उस पर्सन ने 20 करोड़ का प्रॉफिट किया इससे, 20 करोड़ का। अब ये पूरी तरह से निकल के सामने नहीं आया है। अब सेबी ने इसके ऊपर एक जांच बिठाई है, मुंबई और हैदराबाद में पूछताछ किया जा रहा है संदीप टंडन से। संदीप टंडन जो है वो क्वांट म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं, और इनसे पूछताछ हो रही है सेबी के द्वारा कि आखिर में ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कहां पे ऑर्डर प्लेस हुआ है, ये सारी चीजें पूछताछ की जा रही है। बट ये बताया जा रहा है कि 20 करोड़ का स्कैम हुआ है, 20 करोड़ उस पर्सन ने कमाया है जो कि फ्रंट रनिंग का स्कैम किया है इस फंड के अंदर। अब देखिए फ्रंट रनिंग के स्कैम से म्यूचुअल फंड के रिटर्न के ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ता है शॉर्ट टर्म के लिए, ज्यादा नहीं पड़ता है, थोड़ा सा पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इससे जो फर्क पड़ने वाला है वो म्यूचुअल फंड के ऊपर पड़ने वाला है, क्वांट म्यूचुअल फंड पे। क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड का जो रेपुटेशन था वो बहुत ही अच्छा था। आज से पहले सभी कैटेगरी के अंदर क्वांट म्यूचुअल फंड टॉप कर रहा था, बट ऐसी खबर आने के बाद क्वांट म्यूचुअल फंड के रेपुटेशन पे बहुत सारे लोग अब इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से डरेंगे, क्योंकि उनको पहले से पता हो चुका है कि इसके अंदर फ्रंट रनिंग का स्कैम पकड़ा गया है। अब इसके वजह से बहुत लोग घबराएंगे, बहुत लोग सोचेंगे पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। तो क्वांट म्यूचुअल फंड का जो रेपुटेशन चल रहा था पूरे मार्केट के अंदर कि हर जगह टॉप कर रहा था, अब उसके रेपुटेशन के ऊपर थोड़ा बहुत फर्क पड़ने वाला है। अब देखिए ऐसा केस ना एक्सिस म्यूचुअल फंड में भी हो चुका है पिछले 1-2 साल पहले। एक्सिस म्यूचुअल फंड में भी फ्रंट रनिंग का केस पकड़ा गया था, जहां पे लगभग 30-35 करोड़ रुपए वो बंदे कमा चुके थे जिन्होंने फ्रंट रनिंग का स्कैम किया था। तो ऐसे ऐसे स्कैम पकड़े जा चुके हैं पहले भी। अब सेबी इसके ऊपर पूरी तरह से काम कर रही है, रिसर्च कर रही है। अभी पूरी तरह से ये निकल के नहीं आया कि आखिर में कितने रुपए
रुपए का फ्रॉड हुआ है, कितने रुपए का स्कैम हुआ है, कितने रुपए उस स्कैमर ने फ्रॉड रनिंग करके कमाया। अब इसके बीच में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड में न्यूज आ गई तो अब क्वांट म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। क्वांट म्यूचुअल फंड जैसा परफॉर्म कर रहा था वैसे ही परफॉर्म करने वाला है। ये एक छोटी सी चीज होती है जो एक इंसान के द्वारा की जाती है, इससे इन्वेस्टर के ऊपर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आपको पहले से पता हो जाएगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग का भी स्कैम पकड़ा जाता है तो आप ज्यादा क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड में आगे भी ऐसा स्कैम हो सकता है। तो यहां तक आपको यह समझ में आ गया हो कि आखिर में क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे फ्रंट रनिंग का स्कैम हुआ है और फ्रंट रनिंग एक्चुअल में होता क्या है, ये भी मैंने आपको पूरी वीडियो में बता दिया है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप एक क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आपके पैसे के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इन्वेस्ट करते रहिए लंबे टाइम तक, आपको सेल करने की कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।